वी विल सी अबाउट हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस कहां पर होता है? हीमोपोइसिस में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस। ठीक है, तो सीधे लिख देना फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, अभी ब्लड सेल्स में क्या होगा? अगर ब्लड सेल्स में होगा कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अगर ये फॉर्मेशन ब्लड सेल्स में आरबीसी का हो रहा है तो ये क्या कहेंगे? इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, किसका होगा? आरबीसी का होगा। तो अगर डब्ल्यूबीसी का होगा तो दैट इज नोन एज क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। अगर किसका होगा? अगर डब्ल्यूबीसी का होगा। ठीक है, अगर ब्लड प्लेटलेट्स का होगा, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स है ना, तो प्लेटलेट्स का अगर होगा तो इसको कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। इट इज टर्म्ड एज व्हाट? इट इज टर्म्ड एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो यहां पे लिख दे रहा है थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, और ये क्या क्या हो गया? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हीमोपोइसिस 3 तरह का हो गया। इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है, इराइथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस, इसके बाद थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, ये होगा। तो इसमें क्या होगा? तीनों में ये याद रखना है कि इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये सब के सब क्या होते हैं? कहां पर होते हैं? इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। ठीक है, वो भी कहां पर होता है? बोन मैरो में। तो इट टेक्स प्लेस इन, चाहे इट अकर्स इन कहां पर? याद रखेंगे कहां पर ये होगा? ये होगा बोन मैरो में। ठीक है, कहां पर होगा ये? इट अकर्स इन बोन मैरो। ठीक है, तो ये बोन मैरो में होता है। ठीक है, ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, अब ये हीमोपोइसिस क्या होगा? बोन मैरो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बोन का जनरली हम स्ट्रक्चर बताए थे। ये देखिए इस तरह से नीचे इस तरह बना रहे हैं। ये है एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये क्या है? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसको कहते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसी एपिफाइसिस में क्या था कि इसमें एपिफाइसिस जो होता है ऐसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं ट्रेबिक्युले। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर मींस कैविटी है। यू कैन से इट इज अ कैविटी। इट इज अ कैविटी, और इस कैविटी को हम कहते हैं ट्रेबिक्युले। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्युले। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया? एपिफाइसिस इज अ ट्रेबिक्युले और स्पोंजी बोन है। ठीक है, तो ट्रेबिक्युले। अब इस ट्रेबिक्युलों में क्या देखेंगे? ट्रेबिक्युले जो होते हैं ना, ये इसमें भरा होता है रेड बोन मैरो। क्या भरा होता है? ये रेड बोन मैरो। ठीक है, ये जो भरा हुआ है इस ट्रेबिक्युले में क्या है? यहाँ पर रेड बोन मैरो। तो कह सकते हैं कि कैविटी इज नोन एज एपिफाइसिस में कैविटी है। कैविटी इज नोन एज ट्रेबिक्युले एंड दिस ट्रेबिक्युले इज फिल्ड विथ व्हाट? दिस ट्रेबिक्युले इज फिल्ड विथ कौन सा है? रेड बोन मैरो। क्या भरा हुआ है इसमें? रेड बोन मैरो भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। ठीक है, क्या भरा है? रेड बोन मैरो। याद रखेंगे येलो बोन मैरो नहीं, रेड बोन मैरो भरा हुआ है। ठीक है, अब ये रेड बोन मैरो में क्या होता है? इसी रेड बोन मैरो में क्या होगा? रेड बोन मैरो में इसी में देखेंगे कि होता है दैट इज नोन एज, उसको हम कहेंगे क्या? हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, इसी में क्या होगा? तो यहां देखते हैं रेड बोन मैरो से कहानी चालू हो रही है आपकी। तो रेड बोन मैरो है। ठीक है, और इस रेड बोन मैरो में क्या होता है? ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। कौन सा स्टेम सेल्स होते हैं? स्टेम सेल्स उसको कहते हैं which can give rise to any organs। ठीक है, और any organs करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? It can give rise to any cells of blood। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेड बोन मैरो है। इसमें क्या हो गया? इसमें होगा हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। यहां लिख रहे हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, और इसी को आप क्या कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज
इसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोसाइटोब्लास्ट। तो ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं इस बोन मैरो में, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। ये हीमोसाइटोब्लास्ट जो होता है ये एक्चुअली में क्या होगा, प्लूरिपोटेंट होता है। क्या होता है ये, इट इज प्लूरिपोटेंट, ठीक है। प्लूरिपोटेंट कहने का मतलब क्या हुआ, प्लूरिपोटेंट कहने का मतलब इट कैन गिव राइज टू एनी, इट डिवाइड्स टू फॉर्म एनी ब्लड सेल्स, ठीक है, कुछ भी बना सकता है ब्लड का सेल कोई भी, इसीलिए प्लूरिपोटेंट। और इसको मल्टीपोटेंट भी कर सकते हैं। तो ये हेमाटोसाइटोब्लास्ट क्या होता है, मल्टीपोटेंट, और क्या कह सकते हैं इसी को, और प्लूरिपोटेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरिपोटेंट होता है मतलब क्या हुआ, इट डिवाइड्स टू फॉर्म एनी ब्लड सेल्स, कोई भी ब्लड सेल्स बना सकता है ये अपने आप डिवाइड करके, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके क्या है, कुछ भी डिवाइड करके बना सकता है, इसलिए इसको हम क्या यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मल्टीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये कर सकते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं इसमें, और हीमोसाइटोब्लास्ट सेल होते हैं, इसी को कहते हैं। और ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल क्या हो गया, ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल ही को ये मल्टीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट होते हैं, इसीलिए आप इसको कह सकते हैं यही नाम कि इट इज मल्टीपोटेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेम द मल्टीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, आंसर विल बी हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC, ठीक है। अब ये HSC क्या होगा, HSC ये डिवाइड, ये दो बनाते हैं प्रोजेनेटर सेल, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ये दो डिवाइड करके प्रोजेनेटर सेल बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो है, तो यहां देखिए दो, ठीक है। तो पहला जो है इसको कहते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, क्या कहते हैं, माइलॉइड, तो यहां लिख रहे हैं MYELOID, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, चाहे स्टेम सेल भी कहते हैं, तो माइलॉइड स्टेम सेल कहते हैं इसको, और प्रोजेनेटर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, और प्रोजेनेटर सेल, ठीक है। तो ये देखिए माइलॉइड स्टेम सेल बना रहा है, प्रोजेनेटर सेल। और दूसरा जो है इसको कहते हैं लिम्फॉइड, क्या कहते हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल और प्रोजेनेटर सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये दो तरह का सेल बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, लिम्फॉइड और एक पहला माइलॉइड, ठीक है। तो दो तरह का हो गया, माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है। अब यहां पे याद रखेंगे, ठीक है, इनमें तो माइलॉइड वाला जो है, माइलॉइड स्टेम सेल्स प्रोजेनेटर सेल, ये डिवाइड करके, ठीक है, क्या क्या बनाता है, तो ये डिवाइड करके, ये देखिए ये डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करके बनाते हैं, इनको क्या बनाना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाना है, अगर WBC बनाना है तो WBC में हमें मालूम है ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट दो होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट में क्या हो गया, कह सकते हैं न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो ये देखिए होगा क्या कि जो भी ग्रैन्युलोसाइट है तीनों, उनको बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज, उसको कहते हैं ये माइलोब्लास्ट सेल। तो यही क्या बना देता है, यही बना देता है माइलो, MYELOBLAST ब्लास्ट सेल, ठीक है। क्या बनाएगा ये, माइलोब्लास्ट सेल। और ये माइलोब्लास्ट सेल क्या करेगा, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म ग्रैन्युलोसाइट्स बना देगा। क्या बना देगा, ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स करने का मतलब क्या होगा, दो तरह के WBC, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या कहेंगे, ग्रैन्युलोसाइट WBC ये बना देगा। अब इस ग्रैन्युलोसाइट WBC में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं दैट इज न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर ये क्या बना देगा, इसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद एसिडोफिल बनाएगा, एसिडोफिल तो इसी से बनेगा। एसिडोफिल के बाद फिर क्या बनाएगा, ये बेसोफिल। क्या बनाएगा, बेसोफिल, ठीक है। तो ये देखिए न्यूट्रोफिल बना रहा है, एसिडोफिल बना रहा है और बेसोफिल, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माइलोब्लास्ट जो सेल है, ठीक है, ये माइलोब्लास्ट सेल है, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बनाएगा। और ग्रैनुलोसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ग्रैनुलोसाइट में क्या बना देगा, ये न्यूट्रोफिल बनाएगा, एसिडोफिल, और ये बेसोफिल डायरेक्टली नहीं बनाएगा। क्या है, ये डायरेक्टली बेसोफिल नहीं बनाएगा, ये बनाता क्या है कि बेसोफिल, ये बनाता है बेसोफिल प्रोजिनेटर पहले बनाता है। क्या बनाता है, बेसोफिल प्रोजिनाइटर, तो इसको यहां लिख दे रहे हैं, प्रोजिनाइटर बनाता है, ठीक है, उससे पहले। अब ये जो है ना, ये क्या बनाता है, ये अब जाके क्या बना देगा, ये अब बनाएगा जाकर बेसोफिल, ठीक है, ये बना देगा बेसोफिल, और यही क्या बनाएगा, मास्ट सेल नाम सुने होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में होता है मास्ट सेल, तो यही मास्ट सेल बना देगा। तो एक्चुअली में देख रहे हैं क्या कि मास्ट सेल एंड बेसोफिल जो है दोनों के किससे बन रहे हैं, बेसोफिल सेल ऑफ माइलोब्लास्ट सेल, ठीक है, इससे बन रहा है। तो इसीलिए बेसोफिल में पढ़े थे, बेसोफिल और मास्ट सेल का जो भी कैरेक्टर होते हैं लगभग क्या होते हैं, इन सब के कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं, ठीक है, इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, लगभग सेम। ये क्या बेसोफिल क्या सीक्रेट करता है, हिपैरिन करता है, इट सेक्रेट्स सेरोटोनिन, इट सेक्रेट्स हिस्टामिन। उसी तरह मास्ट सेल भी क्या करता है, स्ट्रक्चर में सेम है, और इट सेक्रेट्स व्हाट, ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। इसीलिए सेम है क्योंकि इनका प्रोजेनेटर सेम है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, दैट इज माइलोब्लास्ट सेल, ये डिवाइड करके क्या बना देगा, माइलोब्लास्ट सेल बनाया। अब ये माइलोब्लास्ट सेल फिर क्या होगा, ठीक है, ये माइलोब्लास्ट है ना, अब ये माइलोब्लास्ट सेल फिर जो है ये दूसरा सेल भी बनाता है, इसको हम कहते हैं, अब देखिए ये माइलोब्लास्ट बन गया, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बना है। अब अग्रैनुलोसाइट भी तो बनाना है, तो अग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, उसमें आएगा आपको मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, क्या आएगा, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। तो यहां पर देखिए मोनोब्लास्ट, तो मोनोब्लास्ट मतलब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये देखिए मोनोब्लास्ट होता है, तो ये डिवाइड करके क्या बनेगा, मोनोब्लास्ट सेल बनाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, माइलोब्लास्ट सेल था, तो ये कौन सा सेल है, ये मोनोब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है, कौन सा, मोनोब्लास्ट, ये सेल हटा देना, ठीक है, अंडरस्टूड है, माइलोब्लास्ट मोनोब्लास्ट। अब ये मोनोब्लास्ट क्या हो गया, ये डिवाइड करके क्या बना देगा, ये यही है ना, मतलब इट विल फॉर्म व्हाट, ये मोनोसाइट्स बना देगा। क्या बना देगा, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट किसमें आता है, मोनोसाइट किसमें आता है, तो मोनोसाइट जो आते हैं कहां पर, ये आते हैं अग्रैनुलोसाइट में, ठीक है। लेकिन अग्रैनुलोसाइट में एक और आता है लिम्फोसाइट, तो वो देखिए ये माइलॉइड प्रिकर्सर है ना, माइलॉइड स्टेम प्रिकर्सर मिलके नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो कौन बनाते हैं, वो बनाएंगे लिम्फोइड वाला प्रिकर्सर। तो लिम्फोइड स्टेम सेल जो प्रोजेनिटर सेल है ना, ये क्या होते हैं, ये बनाते हैं कौन सा, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। लिम्फोब्लास्ट कौन बना रहा है, ये, तो यहां देखिए मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ना, दो, तो मोनोसाइट कौन बना रहा है, मोनोसाइट ये बना रहा है, ठीक है, मोनोब्लास्ट। लेकिन ये क्या बना रहा है, ये लिम्फोब्लास्ट बना रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट। और ये लिम्फोब्लास्ट क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स बनाएगा ना, जो कि अग्रैनुलोसाइट है। तो ये क्या होगा, ये बनाएगा आगे क्या, ये लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाएगा। तो ये देखिए यहां पर देखेंगे क्या, ये जो है बनाएगा दो, ये डिवाइड करके ये बनाता है दो तरह का लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। एक को कहते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट, छोटे वाले, और एक को लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, ये, और यही क्या बनाते हैं, लिम्फोब्लास्ट डिवाइड करके, यही लिम्फोब्लास्ट डिवाइड करके क्या बना देंगे, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म स्मॉल लिम्फोसाइट्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स भी बना रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है, कि स्मॉल लिम्फोसाइट्स भी बनाता है ये, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है, ये हो गया ग्रैनुलोसाइट, ये हो गया अग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये स्मॉल लिम्फोसाइट जो होगा, अगर देखेंगे तो स्मॉल लिम्फोसाइट को जो है ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, कौन सा, दो कैटेगरी में,
इसको दो कैटेगरी में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आप सुने होंगे, तो इसी में आ जाएगा कौन सा, इसी में आ जाएगा दैट इज टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो टी तो आ ही जाएगा और बी लिम्फोसाइट्स भी आ जाएगा। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स क्या हो गया, दे आर एक्चुअली स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये बनते हैं लिम्फोब्लास्ट से ही। ठीक है, ये क्या है, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट भी होते हैं। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आप पढ़े होंगे नेचुरल, और इसको कहते हैं नेचुरल। ठीक है, इसको एनके सेल्स कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, और नल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल। ठीक है, एनके सेल कहते हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम भी नल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज नल सेल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे, ये लीजिए नल, NULL, नल, और नेचुरल किलर सेल दैट इज नोन एज एनके सेल। तो एनके सेल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट, और ये क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट है, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में देख रहे हैं क्या हुआ, ये लिम्फोसाइट एनके सेल ये हो गया एक। ठीक है, और बी और टी लिम्फोसाइट्स ये हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए लिम्फोसाइट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स किससे बना है, लिम्फोब्लास्ट से। ये जो एक्चुअली में देखते हैं, ये ग्रैन्युलर एनके सेल है ना, ये वाला जो होता है 10% है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10%। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये लिम्फोसाइट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट कितना, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80%। ये, और ये जो देखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट व्हाट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10%। ये याद रखेंगे कि नेचुरल किलर सेल क्या हो गया, नेचुरल किलर सेल ये वाला 10%, ये वाला 80, ये वाला 10। तो मोस्ट अबंडेंट लिम्फोसाइट कौन सा है, दैट इज टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो याद रखिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बन रहा है, ये दोनों अलग अलग प्रोजेनाइटर सेल से बन रहे हैं। तो ये WBC का हो गया। ठीक है, अब क्या बनेगा, WBC के बाद आरबीसी और प्लेटलेट है। ठीक है, तो आरबीसी देखते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो बनेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोइराइथ्रोब्लास्ट से। किससे बनता है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम प्रोइराइथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो आरबीसी जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोइराइथ्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। ठीक है, आरबीसी जो बनता है, तो यहां पर लिख देंगे प्रोइराइथ्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रोइराइथ्रोब्लास्ट, और इसी को कहते हैं, एक और नाम है रूब्रीब्लास्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज RUBRI, रूब्रीब्लास्ट। तो नीचे लिख देते हैं इसको। तो ये क्या बनाएगा, प्रोइराइथ्रोब्लास्ट और रूब्रीब्लास्ट करते हैं इसी को। इट इज ऑल्सो नोन एज रूब्रीब्लास्ट सेल। ठीक है, तो ये देखिए प्रोइराइथ्रोब्लास्ट बनाएगा, रूब्रीब्लास्ट सेल बनाएगा। अब ये क्या होगा, ठीक है, ये वाला जो है रूब्रीब्लास्ट, ये इराइथ्रोब्लास्ट सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इराइथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये इराइथ्रोब्लास्ट सेल बनाएंगे, और 3 तरह के इराइथ्रोब्लास्ट स्टेज है, बस आपको याद रखना है, सिर्फ इराइथ्रोब्लास्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इराइथ्रोब्लास्ट में तीनों हम लिख दे रहे हैं। एक को कहते हैं बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट सेल, तो ईबी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ईबी। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बेसोफिलिक ईबी जो है। ठीक है, ये क्या में चेंज होता है, ये बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट जो है फिर चेंज होता है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट में दूसरा फॉर्म। ठीक है, क्या कहेंगे, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट में चेंज होता है। ठीक है, अब ये पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट जो है, ये क्या होगा, ये फिर से चेंज होगा। एक होता है फॉर्म में, इसको कहते हैं ऑर्थो, क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये इसमें चेंज होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स जो है ना, ये तीनों फॉर्म्स जो है इराइथ्रोब्लास्ट का, इसके बारे में हम डिफरेंस बता चुके हैं। ठीक है, क्या चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, इसमें बता चुके हैं कि तीनों में, इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है बेसोफिलिक होता है, बेसिक लविंग होता है। ठीक है, और ये एसिडिक होता है, और ये क्या होता है कि दोनों होता है थोड़ा सा कुछ, तो इसको क्या है, पॉलीक्रोमैटो है ना, 2 कलर का कर रहा है इसलिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इराइथ्रोब्लास्ट जो है,
ठीक है। इसी इराइथ्रोपॉली ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक जो इराइथ्रोब्लास्ट होता है, इसी में से न्यूक्लियस निकल जाता है। क्या निकल जाता है इसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल गया। अब न्यूक्लियस निकल गया, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया निकल गया, मतलब कि कुछ क्या हो गया, कुछ कहने का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए, इसमें निकल गए। तो सेल ऑर्गेनेल्स निकल गए तो आप खुद बताइए क्या होगा, ये जनरली इन्यूक्लिएट आ जाएगा ना। अब न्यूक्लियस इन्यूक्लिएशन हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें इन्यूक्लिएशन, मतलब न्यूक्लियस अब निकल गया। क्या लिख दे रहे हैं, इन्यूक्लिएशन होगा, इसी में होता है, न्यूक्लियस निकल गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया निकल गया, कुछ सेल ऑर्गेनेल निकल गए, और फिर ये चेंज हो जाता है किसमें, रेटिक्यूलोसाइट में, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट एक्चुअली में क्या है, ये न्यूक्लियस इसमें क्या हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो याद रखेंगे ये क्या भी चेंज हो गया, रेटिकुलोसाइट सेल में। और ये रेटिकुलर साइट जो है फिर क्या होगा, ये चला जाएगा कहां पर, बोन मैरो से माइग्रेट करके चला गया ब्लड में, और यही ब्लड में इसको हम क्या करते हैं, इसी को ब्लड में इराइथ्रोसाइट्स कहेंगे, इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। और आरबीसी, तो देख रहे हैं कि आरबीसी इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो आरबीसी बनने का ये है, ऐसे बना, ठीक है। तो प्रो इराइथ्रोब्लास्ट है, बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक क्रोमोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, इसमें इन्यूक्लिएशन हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी लॉस हो गया, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लॉस यहाँ पे लिख दे रहा है, लॉस क्या हो रहा है, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये बन गया रेटिकुलोसाइट, ठीक है। तो अगर पूछेंगे इमैच्योर आरबीसी कौन सा है, नेम द इमैच्योर आरबीसी, तो इमैच्योर आरबीसी यही है, इमैच्योर आरबीसी, ये, ठीक है। तो ये इमैच्योर आरबीसी है, दैट इज नोन एज रेटिकुलोसाइट। और ये कहां पर प्रेजेंट है, बोन मैरो में। ये सब प्रोसेस बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन ये वाला कहां हुआ, ब्लड में आ गया है। तो इसी को ब्लड में आ गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही ब्लड में आ गया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज व्हाट, इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए डब्ल्यूबीसी बन गया, ग्रैनुलोसाइट, और ग्रैनुलोसाइट बन गया, ये क्या हुआ, आरबीसी बन गया। अब क्या बनना है, प्लेटलेट, ठीक है। अब बनना है प्लेटलेट, ये लीजिए प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स बन रहा है। तो प्लेटलेट बनाने के लिए क्या होता है, इसके लिए जो होगा, ठीक है, जो सेल्स होते हैं ये बनाएगा, दैट इज नोन एज मेगा कैरियोब्लास्ट सेल। तो यही क्या बना देगा, इट विल फॉर्म मेगा कैरियोब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है, ब्लास्ट। और ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म एक सेल बनाएगा, इस सेल को कहेंगे मेगा कैरियोसाइट। क्या करेगा, मेगा कैरियोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। अब ये मेगा कैरियोसाइट बना देगा। ये मेगा कैरियोसाइट जो होगा ना, ये क्या होगा, यही डिवाइड करेगा, ये मेगा कैरियोसाइट सेल जो होता है, इसमें बता चुके हैं प्लेटलेट में, इसमें क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। और इसके प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स बहुत सारे बन गए, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक अगर मेगा कैरियोसाइटिक सेल है तो उससे 10,000 प्लेटलेट बनते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट सेल ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म, दैट इज कह सकते हैं, ये बना देता है क्या, इट विल फॉर्म प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये बना दिया प्लेटलेट्स, PLATELETS, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं प्लेटलेट्स बना दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम देख लिए WBC RBC प्लेटलेट बनाना है, तो WBC ग्रैनुलोसाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आंसर क्या हो जाएगा, माइलोब्लास्ट। और ग्रैनुलोसाइट किससे बनते हैं, तो अगर पूछ देगा कि लिम्फोसाइट, तो यहां पर लिम्फोब्लास्ट से, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट से। लेकिन अगर मोनोसाइट पूछेगा तो कहां पर, मोनोसाइट से, ठीक है। अब ये मोनोसाइट क्या होता है, एक्चुअली में मोनोसाइट जो कहेंगे, इसका थोड़ा सा एक चीज और देख लें, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म, दैट इज मैक्रोफेज। तो ये दो चीज बना सकते हैं, तो इसको हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं, यहां पर, ठीक है। एक को कहेंगे दैट इज नोन एज मैक्रोफेज, MACROPHAGE, मैक्रोफेज बना देंगे, ठीक है। चाहे ऐसा करते हैं कि इट विल ऑल्सो फॉर्म, ये कुछ डेंड्रिटिक सेल भी कहते हैं, DENDRITIC, कौन सा, डेंड्रिटिक सेल्स बनाते हैं, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल्स क्या है, ये एक्चुअली में मैक्रोफेज क्या होगा, तो मैक्रोफेज देखेंगे तो इस तरह से ऐसे हैं,
अमीबा की तरह, अमोबॉइड है, ये मोनोसाइट ही है, ठीक है। लेकिन यही मोनोसाइट जब टिश्यू में आ जाता है तो इट ग्रोस 20 टाइम्स 30 टाइम्स मेनी टाइम्स बिगर, ठीक है, बिगर बन गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं और ये क्या करेगा, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या, टिश्यू में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको तो एनगल्फ कर लेगा, ठीक है, एनगल्फ कर देगा। और यही कुछ क्या होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स में बन जाते हैं, कुछ चेंज हो जाता है क्या में, कुछ मोनोसाइट्स जो है कह सकते हैं मैक्रोफेज बन गया, कुछ क्या है डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। और ये डेंड्रिटिक सेल्स क्या होता है, ये एक्चुअली में इस तरह होता है, ऐसे से, ये नर्व सेल पढ़े हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन में इस तरह दिख रहा है ना, ऐसे होता है ना, इस तरह का, तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक सेल। तो एक्चुअली ये भी उसी तरह है, तो डेंड्रिटिक सेल्स भी दो में चेंज हो सकते हैं, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स में। तो डेंड्रिटिक सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स वगैरह, तो मोनोब्लास्ट से, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रोफेज, ठीक है। अब यहां देखिए, और अगर याद रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैक्रोफेज है ना, ये बता चुके हैं कि पिछले लेक्चर में कि ये अगर पूछ देगा कि मैक्रोफेज कहां पर गया है, ये मोनोसाइट कहां पर आ गया, टिश्यू में ना, तो कह सकते हैं टिश्यू में दो फॉर्म होते हैं। तो यहां पर लिख दे मोनोसाइट है ना, तो मोनोसाइट कितने कहां पर है, ये दोनों मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल, तो ये टू फॉर्म्स लिख दे रहे, टू फॉर्म्स होते हैं इनके, इन कहां पर, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में इसके दो फॉर्म है, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल, ठीक है। अब एक चीज और याद रख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये मैक्रोफेज है ना, तो मैक्रोफेज अगर यहां पर बना दे रहे हैं, अगर यहां देखिए टिश्यू का नाम लिख दे रहे हैं, अगर कौन सा टिश्यू में है, यहां पर ऐसे करके दे, ये, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, मैक्रोफेज अगर देखिए यहां डिफरेंट टिश्यू में होगा तो डिफरेंट नाम होगा इसका, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट नाम होगा, ठीक है। तो कुछ नाम हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेम्स कुछ मेंशन हम यहां पर कर देते हैं, आप याद रख सकते हैं। अगर ये कहां पर होगा, ठीक है, अगर ये कहां पर होगा, अगर ये कह सकते हैं लीवर में होगा तो इसको कफर सेल कहते हैं, क्या होगा, यहां पर लीवर लिख दे रहे हैं, लीवर में होगा तो इसको क्या कहेंगे, कफर, KUPFFER, कफर सेल, ठीक है। लीवर में होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम कफर सेल कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, लंग्स में होगा, तो लंग्स में अगर ये मैक्रोफेज मतलब कि मोनोसाइट चला गया लंग्स में, तो वहां मैक्रोफेज बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एल्वेओलर मैक्रोफेज कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्वेओलर मैक्रोफेज, और डस्ट सेल कहेंगे, डस्ट और डस्ट सेल कहते हैं, और एल्वेओलर क्या, मैक्रोफेज, एल्वेओलर मैक्रोफेज, ठीक है। ये सब बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, फिर से बता रहे हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, एल्वेओलर। नेक्स्ट, अगर ये कहां चला जाएगा, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, हार्ट में है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल मैक्रोफेज, क्या कहेंगे इसको, पेरिकार्डियल मैक्रोफेज, ठीक है। किडनी में हो गया, किडनी में भी तो हो सकता है, तो किडनी में जो होगा इसको कहेंगे मिज़ेंगियल, MESANGIL, मिज़ेंगियल सेल, ठीक है, क्या कहेंगे। स्प्लीन में होगा तो स्प्लीनिक सेल, मैक्रोफेज, ठीक है। उसी तरह अगर ये क्या हो गया, अगर हम कह सकते हैं बोन में हो जाए तो, ये लीजिए नीचे लिख दे रहे हैं, अगर बोन में होगा तो क्या कहेंगे इसको, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो कहां पर होगा, यहां लिख दे रहे हैं, बोन में होगा तो इसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इट इज नोन एज व्हाट, ऑस्टियो, OSTEOCLAST, ऑस्टियोक्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अगर ये कार्टिलेज में होगा तो, कार्टिलेज है ना, उसमें अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, CLAST, ठीक है। तो इसको यहां लिख दे, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, नीचे करते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये लीजिए कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है। ये हो गया। अगर स्किन में हो गया तो इसको क्या कहते हैं,
स्किन में, तो इसको कहते हैं मेसेंजियल सेल। कौन सा सेल कहेंगे? तो स्किन में अगर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज, यहां लिख देते हैं नीचे, मेसेंजियल सेल, MESANGIAL, मेसेंजियल सेल। ठीक है। और अगर थाइमस ग्लैंड में होगा तो क्या कहेंगे? थाइमस में तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज हैसेल्स कॉर्पसल्स। ठीक है, क्या कहेंगे? थाइमस, THYMUS, थाइमस में होगा तो इसको कहेंगे हैसेल्स, HASSALS, हैसेल्स, CORPUSCLES, कॉर्पसल्स। क्या कहेंगे इसको? हैसेल्स कॉर्पसल्स। ठीक है, हैसेल्स कॉर्पसल्स। यही अगर क्या हो गया, यही अगर ब्रेन में हो गया तो क्या कहेंगे? ब्रेन में भी तो फेगोसाइटोसिस होगा, तो उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज माइक्रोग्लियल सेल। क्या कहेंगे इसको? यहां पर लिख लीजिए कहीं भी, ब्रेन में होगा तो क्या कहेंगे इसको? माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं MICROGLIAL, ग्लियल सेल। ठीक है, तो ये सब देखिए वेरियस नाम एक ही में बता दिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर ये मोनोसाइट कहां पर होंगे? ये मोनोसाइट्स है ना, ये मोनोसाइट्स क्या हो गया? ये मैक्रोफेज हो गया। ठीक है, दो फॉर्म हो गया इसका। कौन कौन सा? दो फॉर्म्स इन टिश्यू। कौन कौन से? वन इज मैक्रोफेज एंड द अदर इज डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल। ये मैक्रोफेज जो होगा ये क्या हो गया? ये डिफरेंट टिश्यू में होगा ना, तो ये डिफरेंट टिश्यू में होगा तो इसके नाम यहां पर लिख दिए हैं। अगर ये लीवर में होगा, ये लीजिए, तो इसको कहेंगे कफर सेल। अगर ये लंग्स में होगा, रिपीट कर दे रहे हैं, इसको कहेंगे डस्ट सेल। अगर ये हार्ट में होगा इसको कहेंगे दैट इज नोन एज क्या? पेरिकार्डियल मैक्रोफेज। अगर ये किडनी में होगा इसको क्या कहेंगे? मेसेंजियल सेल, MESANGIAL। अगर ये बोन में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट सेल। कार्टिलेज में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, CHONDROCLAST, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल। ठीक है, ठीक है सब, तो ये याद रखेंगे। डस्ट सेल, पेरिकार्डियल मैक्रोफेज, मेसेंजियल सेल, इसको कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, और बोन में होगा कॉन्ड्रोक्लास्ट, बोन में होगा ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज में होगा कॉन्ड्रोक्लास्ट, स्किन में होगा तो क्या कहेंगे? स्किन में होगा तो इसके लिए हम बता चुके हैं दैट इज नोन एज, कहां लिखा है स्किन? यहां पर गलती हो गया, मेसेंजियल नहीं, स्किन में यहां था, किडनी नहीं, किडनी यहां पर मेसेंजियल, स्किन है तो इसको कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस, LANGERHANS, लैंगरहैंस सेल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। स्किन में होगा तो क्या कहेंगे? इसको लैंगरहैंस सेल कहते हैं। ठीक है, यही अगर थाइमस ग्लैंड में होगा तो इसको क्या कहेंगे? हैसल कॉर्पसल्स। यही अगर ब्रेन में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर। एक चीज और याद रखेंगे, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स भी क्या होते हैं? ये टी लिम्फोसाइट्स अगर देखेंगे, ठीक है, तो इनका भी डिवीजन से 3-4 तरह के ये भी होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट से फर्दर ये देखिए इस तरह, ये 2 तरह के। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट क्या हो गया? ये देखेंगे, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हेल्पर टी सेल्स। क्या कहते हैं? हेल्पर। तो यहां पे लिख दे रहे हैं HELPER, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल्स कहते हैं इसको, और इसी को हम कर देंगे सेल्स TH, T और H शॉर्ट में, इस तरह TH सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? TH सेल्स कहते हैं, कैपिटल T, इसको क्या कहेंगे? हेल्पर टी सेल्स को TH सेल्स। ठीक है, और इसको CD4 सेल्स भी कहते हैं, CD4 सेल्स, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे कि इसके सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है CD4। ठीक है, CD मतलब क्लस्टर ऑफ डिटर्मिनेशन, इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह हेल्पर टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल्स के बाद जो होता है इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक कहते हैं। क्या? साइटोटॉक्सिक, और इसी को कहेंगे किलर टी सेल्स। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक और किलर
टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, साइटोटॉक्सिक टीसी और टीके कह सकते हैं, टीके। ठीक है, सेल्स। और इसी को कहते हैं CD8 सेल्स कहते हैं। कौन सा, CD4 सेल्स नहीं, CD8 सेल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें CD8 रिसेप्टर होता है, बाद में पढ़िएगा। तो CD4 सेल्स कौन सा है, ये। CD8 सेल्स कौन सा है, ये। इसी को TC भी कहते हैं और TK भी। ठीक है, ये याद रखेंगे इसको, TH हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, साइटोटॉक्सिक है। इसके बाद एक और होता है सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं इसको। सप्रेसर क्या कहते हैं इसको, सप्रेसर, SUPPRESSOR, सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। TS कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे, TS सेल्स। ठीक है, ये। और एक लास्ट में जो होता है इसको कहते हैं मेमोरी, MEMORY, मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी कौन सा, मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहां पर क्या देखेंगे, मेमोरी तो हो गया। अब ये जो देखेंगे ना, इनका भी क्लासिफिकेशन है। बी लिम्फोसाइट्स भी क्लासिफाइड है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है, ठीक है, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज प्लाज्मा सेल। ठीक है, इससे लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल। इसी से लिखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और ये होता है एक मेमोरी सेल्स, दोनों बनाते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स और यहां पर क्या है, मेमोरी सेल्स, MEMORY सेल्स। ठीक है, तो दोनों में देख रहा है, मेमोरी सेल्स दोनों में है। ठीक है, ये। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या होता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, इट विल डिवाइड। ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा ना, ठीक है, ये जब क्या होगा, डिवाइड करेगा, तो ये बना देता है एंटीबॉडी। क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडीज बनाता है ये। ठीक है, एंटीबॉडीज डिवाइड करके कौन बनाएगा, यही बनाएगा। इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इट विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहां देखिए ये एंटीबॉडी बना दिया। ठीक है, अब होता क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये हेल्पर टी सेल्स है ना, नाम से लग रहा है। तो ये हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, ये देखिए हेल्पर टी सेल्स है ना, तो ये हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट किसको, ये देखिए इसको। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, इट विल स्टिमुलेट किसको, इट विल स्टिमुलेट दैट इज प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बी का है, प्लाज्मा सेल्स। और ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट प्लाज्मा बी सेल्स टू फॉर्म व्हाट, एंटीबॉडी। ठीक है, डिवाइड करके क्या बना दिया, ये एंटीबॉडी बनाता है। तो जब भी एंटीबॉडी बनाना होगा तो पहले क्या होगा, हेल्पर टी सेल्स की जरूरी है। हेल्पर टी सेल्स इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, कि अब तुम एंटीबॉडी बनाओ, तब ये बनाएगा। ठीक है, तो एड्स वायरस क्या करता है, एड्स वायरस यही हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो प्लाज्मा सेल्स रहते हुए भी एंटीबॉडी है बनाने वाला, लेकिन ये नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, तो कहां से एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और ये साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स क्या करता है, नाम से लग रहा है, ये डायरेक्टली साइटोटॉक्सिन्स निकालेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स ये डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक निकालता है, साइटोटॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है। ठीक है, और उसको क्या, जैसे कि परफोरिन करते हैं, परफोरिन्स, PRFORINS, परफोरिन्स, ZYAPS, ग्रेन्जाइम्स निकलता है। और ये परफोरिन्स नाम से लग रहा है क्या करेगा, जो पैथो, जो भी जिसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है, उसमें क्या आ गया, उसमें पोर बना देता है, परफोरिन पोर बना देता है, और ये डेथ हो जाता है इसका। तो ये डायरेक्टली मारता है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली मार रहा है, इसको कह रहा है, और ये एंटीबॉडी बना के मार रहा है। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, साइटोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, और साइटोटॉक्सिन क्या है, वो उसको मार दे रहा है। ठीक है, सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है, सप्रेसर टी सेल्स कह सकते हैं कि अपने सेल्स जो है ना, उसको सप्रेस करके रखता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रख रहा है। ये प्लाज्मा सेल डिवाइड करके एंटीबॉडी बना है। मेमोरी सेल क्या कर रहा है, इसमें भी मेमोरी सेल है, इसमें भी मेमोरी सेल है, दोनों में। तो ये मेमोरी सेल कर क्या रहे हैं, तो ये मेमोरी सेल्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ये मेमोरी सेल याद रखते हैं एनकाउंटर का। सपोज करिए पहला बार कोई पैथोजन आया मेरा बॉडी में, ठीक है, पहले बार आया, तो मेमोरी सेल्स नहीं बना था, बन गया। ठीक है, ये बन गया। तो ये एक्चुअली में ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जब ये क्या होता है ना, ये जब एंटीजन आया ना, यहाँ पर देखिए ये एंटीजन आया, जैसे ही एंटीजन आता है तब ये डिवाइड करता है, ये सब मेमोरी सेल सब बनाता है। ठीक, जैसे ही एंटीजन आया तब ये क्या करेगा, तब ये प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, और एक्टिवेट होगा।
ठीक है। तो जैसे ही एंटीजन आया, यहां पर देखिए आया लिख रहा है, ये क्या होगा, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट करके और एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इट एक्टिवेशन, जैसे ही आया एक्टिवेशन होगा एंड प्रोलिफरेशन। अब ये डिवाइड करने लगेगा, तब ये अपने आप में डिवाइड करेगा टी लिम्फोसाइट। ये डिवाइड कब करता है, जब एंटीजन आएगा तब। जैसे ही एंटीजन आएगा, ठीक है, एंटीजन जैसे ही आया, ठीक है, कौन आया, एंटीजन। तो एंटीजन जैसे ही आया, ये क्या हो गया, ये प्रोलिफरेट करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोलिफरेट करके ये सब सेल बनाएगा, ये सब पानी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये यहाँ पे लिख रहा है एंटीजन आया तब। उसी तरह ये भी कब डिवाइड करेगा, ऐसे ही जब एंटीजन आता है। तो जैसे ही एंटीजन आया, ये भी क्या करेगा, उसी तरह एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेट होगा और डिवाइड करना चालू कर देगा, ठीक है। अगली बार कोई पैथोजन, सेम पैथोजन आया, तब क्या होगा, मेमोरी सेल्स तो बना हुआ है, ये मेमोरी सेल्स क्या करता है, इट रिमेंबर्स एनकाउंटर, प्रीवियस एनकाउंटर को रिमेंबर करके रखता है। जैसे ही आगे, अच्छा वो तुम आए हो, तुम पिछले आए तो थे, कितने दिन पहले आए थे, 1 महीना पहले, याद कर लेगा। और वो तुरंत क्या होगा ना, इस केस में ये मेमोरी सेल फिर डिवाइड करेगा। मेमोरी सेल भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये मेमोरी सेल डिवाइड करके ये क्या है, ये डायरेक्ट क्या बना देंगे, ये प्लाज्मा सेल्स बना सकते हैं। कौन सा सेल, ये प्लाज्मा सेल्स बना सकते हैं, ये वाला। और ये प्लाज्मा सेल्स, और ये फिर से क्या बना देंगे, और मेमोरी सेल भी बना देंगे, MEMORY, मेमोरी सेल दोनों बना देंगे। और ये प्लाज्मा सेल फिर क्या बनेगा, करेगा, यही वाला एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो जैसे ही दूसरी बार आया कोई पैथोजन, तो ये मेमोरी सेल बना हुआ है, मेमोरी सेल क्या हुआ, डिवाइड किया और प्लाज्मा सेल बना दिया, और वो क्या है, एंटीबॉडी बनाने लगा। तो देख रहे हैं, मेमोरी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यस। तो ये देख रहे हैं कि 80% क्या है, टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा ये। अब 80 में भी अगर देखेंगे तो ये वाला कितना होता है, अगर देखेंगे सबसे ज्यादा ये होता है 55%, ठीक है। ये कितना होता है, ये वाला, तो ये देखेंगे ये लगभग, तो ये देखेंगे 25%, तो लगभग ये दोनों सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, दिस ऑल अबाउट हीमोपोइसिस। तो ये देखिए, ये हीमोपोइसिस का हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको हम बस ये कर दे रहे हैं। तो अगर पूछेगा कि कौन सा न्यूट्रोफिल बेसोफिल ये बनाता है, तो ये याद रखिएगा माइलोब्लास्ट। कौन सा मोनोसाइट बनाता है, ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेज किससे बनता है, सब इससे, मोनोब्लास्ट से। इस बार रूब्रीब्लास्ट और प्रोइराइथ्रोब्लास्ट, ये वाला, इससे क्या बन रहा है, ये एक्चुअली में दिस फॉर्म्स व्हाट, दिस फॉर्म्स इराइथ्रोसाइट, ठीक है। अगर पूछ देगा कि किससे प्लेटलेट बनता है, तो मेगा कैरियोब्लास्ट सेल से, चाहे मेगा कैरियोसाइट सेल्स से बनता है, ठीक है, ये याद रखना है। किससे बनेगा, लिम्फोसाइट, सब सभी के सभी लिम्फोब्लास्ट सेल। तो लिम्फोब्लास्ट सेल्स कहां पर बन रहे हैं, ये एक्चुअली में लिम्फोइड ऑर्गन है ना, तो लिम्फोब्लास्ट सेल से ये सब बन रहे हैं। तो कौन किससे बन रहे हैं आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोपोइसिस। थैंक यू।